हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज बात की जाएगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे एसएससी बैंकिंग या स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो जो भी परीक्षाएं आप देते हैं और इस सब्जेक्ट से आपकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आज के टाइम में जो एग्जामिनर्स क्वेश्चन जो पुट करते हैं, तो उसके एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के जो मेथड हैं, जो पैटर्न हैं, उनमें क्या चेंजेस आए हैं, उन सभी टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, क्वेश्चन टैग। अभी तक आप पढ़ते आए हैं मैथ्स में और जीएस में, ट्रिक बेस आप इन चीज़ों को पढ़ते आए हैं। कोशिश करेंगे हम उन बहुत ही वीक स्टूडेंट्स को भी अपने साथ ले चलने की, कि जिनको इंग्लिश भी ना के बराबर आती है, वो भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब पार्टिसिपेट करें, तो वो भी एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें और उन्हें भी सक्सेस मिल सके। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से यानी क्वेश्चन टैग से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन टैग में क्या दिया है, जैसे इसके कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं पहले। जैसे किसी सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 यानी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। अब इसमें जैसे वर्ड दिया है क्वेश्चन टैग, तो टैग है क्या, यानी सेकेंड पार्ट, सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट इज आल्सो नोन एज टैग। टैग किसको कहते हैं, ये क्लियर हो गया। यानी सेकेंड पार्ट को टैग कहा जाता है। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पूरे इस चैप्टर में अप्लाई करनी है, तो उन फॉर्मूले जो दिए गए हैं उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो पहला यानी पार्ट अगर फर्स्ट दिया है पॉजिटिव, फर्स्ट पार्ट अगर पॉजिटिव दिया है, तो सेकेंड पार्ट क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। ये पैरामीटर आपको अप्लाई करने हैं। यानी if first part is given in positive, then second part should be translated in negative. If first part is negative, then second part should be translated in positive. तो कोई भी क्लॉज पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, कोई भी क्लॉज निगेटिव निगेटिव नहीं है। तो दूसरा इसका जो पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर क्या है कि टैग में, यानी सेकेंड पार्ट में आप रखेंगे क्या। ये मान लेते हैं कि ये टैग है, यानी सेकेंड पार्ट टैग है, तो टैग में क्या रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉमिनेटिव केस रखना है। इसके अलावा किसी अदर वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि सेंटेंस के दोनों पार्ट, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड पार्ट ही आप जो दिया है उसको क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। और जब सेंटेंस आपका जो क्लासिफिकेशन, जो सेंटेंस का जो पार्टीशन किया जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अगर पॉजिटिव दिया है तो सेकेंड पार्ट क्या कन्वर्ट करेंगे, निगेटिव बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट अगर निगेटिव दिया तो सेकेंड पार्ट पॉजिटिव बनता है, इतना ध्यान रखना है। अब इसमें हम जो बेसिक रूल जो आपके अप्लाई होंगे, यानी सेकेंड पैरामीटर जो अप्लाई किया जाएगा वो क्या है कि टैग में आपको रखना क्या है। तो टैग में दो ही चीजें रखी जाएंगी, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा नॉमिनेटिव केस। किसी अदर थर्ड वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो वर्ब हो चाहे अदर कोई ऑब्जेक्ट हो, उन सभी चीजों को इसमें रखना नहीं है। ठीक है। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यूज की जाएगी टैग में, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है, इतना और आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म इनकी बनती क्या है, किस किस टेंस में क्या शॉर्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। जैसे डज प्लस नॉट क्या बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या यूज की जाएगी, डजंट। डू प्लस नॉट डोंट यूज करेंगे। तो बाकी की शॉर्ट फॉर्म हम टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हम इनको शॉर्ट में ही यूज कर लेते हैं, आप बाकी समझ लीजिएगा।
जैसे इज प्लस नॉट क्या बनाते हैं, इजेंट, इन दोनों की राइट कर देते हैं, आई एम प्लस नॉट और आर प्लस नॉट, इन दोनों का क्या बनेगा, आरेंट बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस नॉट, हैजेंट और हैव प्लस नॉट, हैवेंट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में जैसे डिड प्लस नॉट डिडंट, कॉन्टिन्यूस में वॉज प्लस नॉट, वॉजेंट यूज करते हैं। वर प्लस नॉट वरेंट और हैड प्लस नॉट हैडेंट यूज किया जाता है। तो ये आपका पास्ट से रिलेटेड जो आपकी एचबी हो गई, इनकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर में, विल प्लस नॉट क्या यूज करते हैं, वॉन्ट यूज करते हैं। शैल प्लस नॉट सेंट यूज करते हैं। कुछ मॉडल एक्सिलरीज हो गई, जैसे यूज्ड प्लस नॉट यूजेंट, डेयर प्लस नॉट डेरेंट, नीड प्लस नॉट नीडेंट, मे प्लस नॉट मेंट, कैन प्लस नॉट कांट, वुड प्लस नॉट वुडंट, कुड प्लस नॉट कुडंट, माइट प्लस नॉट माइटेंट, ऑट प्लस नॉट ऑटेंट बनता है। तो ये सभी थी आपकी मॉडल एक्सिलरीज और एचवी, जिनकी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। बाकी अगर कोई इसमें छूट गया होगा तो उनको भी हम एक्सरसाइज जो करेंगे उनमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या राइट किया गया है, ही राइट्स अ लेटर। तो फर्स्ट पैरामीटर अप्लाई करना है, माइंड में क्या चीज अपडेट करनी है कि ये पार्ट पॉजिटिव है निगेटिव है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, इन इसमें कोई निगेटिव सेंटेंस क्रिएट यानी कोई वर्ड नहीं दिया गया है जिससे सेंटेंस निगेटिव कंसीडर किया जाए। तो आपका नॉमिनेटिव केस क्या दिया है, ही। तो ही नॉमिनेटिव केस दिया है तो हम ही नोट कर लेते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस हमें फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, राइट्स। अब राइट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब फर्स्ट किस में यूज की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट यस यस कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हो तो यूज करते हैं, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, स्ट्रक्चर ही बेसिक ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही क्या है, सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब में फर्स्ट, वर्ब में यानी फर्स्ट फॉर्म में से इस यूज किया गया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो हम निगेटिव इसका क्या बना देंगे, डजंट ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, सी इज अगली। अब इस क्वेश्चन में ओपन दे रखा है आपका नॉमिनेटिव केस, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी इज अगली यानी इज प्लस नॉट इस निगेटिव, इसको हम टैग को ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि पार्ट वन यानी फर्स्ट पार्ट आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इज प्लस नॉट क्या बनाएंगे, इजेंट यू आर करेजियस। तो यू आर करेजियस यानी यहाँ पर यू को आपने राइट कर लिया, आर दिया ही है, ये पार्ट हमारा यानी फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, तो सेकंड क्या बना देंगे, आर प्लस नॉट आरेंट बनाएंगे। सी वॉज अ सेल्स गर्ल, क्या दिया है, सी वॉज अ सेल्स गर्ल। तो नॉमिनेटिव केस क्या दिया है यहाँ पर, सी, और यहाँ पर क्या राइट किया गया है, वॉज। तो वॉज प्लस नॉट
wasn't। भाई अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आई एम रॉन्ग। तो आई एम प्लस नॉट क्या बनाते हैं, आई दिया ही है तो नॉमिनेटिव केस आपने आई राइट कर लिया। आई एम प्लस नॉट क्या बनेगा, अभी एचबी की शॉर्ट फॉर्म आपने राइट कर ली है, एम प्लस नॉट आरएंट बनता है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे कि एम प्लस नॉट यानी जब इसका हम पॉजिटिव से निगेटिव कन्वर्जन करेंगे तो क्या बनेगा, एम प्लस नॉट आरएंट बनता है। नेक्स्ट, यू हेल्प मी। अब यहाँ पर क्या दिया है, नॉमिनेटिव केस यू दिया है, आपने राइट कर लिया यू हेल्प मी। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यस यूज किया गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही क्या था, सिंगुलर था। यहाँ यू क्या है, यू इज कंसीडर्ड एज सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। देन वी हैव टू यूज्ड, यानी जो एच बी यूज करेंगे इसके साथ विद अ प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज्ड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ एस से एस का यूज नहीं किया गया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज की गई है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो क्या यूज किया जाएगा, यू के साथ डू का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं। जैसे ही दिया है तो ही के साथ डजंट यूज किया गया है, यहाँ पर यू के साथ डोंट यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में नॉमिनेटिव केस क्या दिया गया है, ही। अब नॉमिनेटिव केस ही दिया गया है और इसके साथ वर्ड की सेकंड फॉर्म दी, ही स्पोक द ट्रुथ। वर्ड क्या दिया है, ही स्पोक द ट्रुथ। तो ही स्पोक द ट्रुथ यानी वर्ब सेकंड है, क्योंकि वर्ब क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे ध्यान रखना किसमें यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में एचबी क्या यूज करेंगे, डिड प्लस नॉट डिडंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिड प्लस नॉट डिडंट यूज करते हैं। तो इसका यानी टैग शुड बी ट्रांसलेट इन नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया गया है। यू हैड नॉट प्लेड वेल। अब स्ट्रक्चर यानी इसका जो टाइप 2 है स्टार्ट होता है, अभी क्या आप सीख रहे थे कि पॉजिटिव से निगेटिव में कैसे ट्रांसलेशन करना है। अब निगेटिव अगर पार्ट दिया यानी पार्ट 1 अगर निगेटिव दिया है, देन टैग का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन क्या किया गया, नॉट यानी निगेटिव हो गया। तो नॉमिनेटिव केस यहाँ पर दिया ही है यू, और यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे, एच बी भी ओपन दे रखी है, हैड नॉट यानी हैड यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा, ये ऑलरेडी निगेटिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, सी डज नॉट मेक अ नॉइस। तो डज नॉट, नॉट मीन्स निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया तो ये पार्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो सी यहाँ पर दिया ही है, इसमें दो ही चीजें रखनी है, बहुत इजी है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट क्या ट्रांसलेशन करना है, टैग आपका निगेटिव बनेगा। अगर फर्स्ट पार्ट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनाना है, और टैग में केवल दो ही चीजें रखनी है, नॉमिनेटिव केस और हेल्पिंग वर्ब। नॉट यानी निगेटिव है, एच बी क्या दी गई है, डजंट यानी डज नॉट। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, पॉजिटिव टैग डज सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आई एम नॉट राइट, यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 में आई एम रॉन्ग। तो इसका यानी पॉजिटिव से जब निगेटिव बनाते हैं, ऑलरेडी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, एम प्लस नॉट इज इक्वल टू आर एंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एम प्लस नॉट इज इक्वल टू आर एंट, यानी क्या बनेगा, आर एंट। लेकिन जब निगेटिव दिया है तो इसका पॉजिटिव एम आई बनेगा। ठीक है, एम प्लस नॉट इज इक्वल टू आर एंट, बट जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो एम आई यूज किया जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, उन चीजों को फिर से हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट आपका पहले तो रूल मेंशन किया गया है, यहाँ पर रूल राइट किया गया है, इसको पहले तो स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लिया जाए, इस रूल को समझ लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ड्स क्या दिए हैं, नो नॉट नेवर नीदर नन नो वन नो बडी, अगर ये वर्ड्स जो दिए गए हैं आपके, ठीक है, तो वो सेंटेंस का पार्ट
निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। यानी अब एक चीज ओपनली हो गई, ओपन हो गई कि क्या, कि अगर ये वर्ड्स मेंशन किए गए, देन फर्स्ट पार्ट में अगर ये वर्ड्स मेंशन किए गए तो पार्ट निगेटिव कंसीडर होगा। देन ऑब्वियसली यानी सेकंड पार्ट इन टेक्स्ट शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो बताया गया है कि देन सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड एज निगेटिव, देन टेक्स्ट शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब क्वेश्चन इस यानी रूल के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, वी हैव नो फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स मीन्स निगेटिव, यानी हमारे कोई मित्र नहीं हैं। वी हैव नो फ्रेंड्स यानी नॉमिनेटिव केस क्या दिया है, वी, और हैव नो यानी नो निगेटिव हो गया, और एच भी यहाँ पर दी है। बाकी सेंटेंस में कोई मैटर यानी कोई मामला, इससे कोई कुछ टैली करना ही नहीं, चाहे जितना सेंटेंस लेंदी हो। हमको दो चीजें फाइंड आउट हो जाएं, पहला नॉमिनेटिव केस और दूसरा एच बी। इसके बाद हमें सेंटेंस में कुछ रीड करने की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं, अभी तो बहुत छोटे क्वेश्चन दिए बच्चों टाइप, तो इनको हम समझ लेते हैं। बाकी अभी इसके टाइप्स चेंज होंगे, वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो इन चीजों को समझना है ना। चलिए, अब क्या दिया है, नो वन नोज दिस मैटर। अभी तक ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते आए हैं उन सभी में अगर लगभग लगभग देखा जाए तो सब में नॉमिनेटिव केस और हेल्पिंग वर्ब वो लगभग लगभग क्लियर थी। ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया, सब लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए यानी जो एज ए सब्जेक्ट जो वर्ड्स कंसीडर किए गए हैं, जैसे नो वन दिया है, यहाँ नोबडी दिया है, यहाँ नथिंग दिया है। हम माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि इसका हम भाई नॉमिनेटिव केस यहाँ पर टैग में नॉमिनेटिव केस यूज क्या करेंगे। तो इसके लिए चलिए समझ लेते हैं कि अगर यानी टॉपिक आपको जो हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन, तो उसमें एक टॉपिक दिया है उस चैप्टर में, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो उसमें रूल से बताए गए हैं, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन नो वन यूज किया गया है या समवन यूज किया गया है या समबडी यूज किया गया है या समबडी, एनीबडी। अब देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें वन लगा है और कुछ वर्ड हैं जिनमें बडी लगा है। क्या लगा है, वन और बडी। तो बताया क्या गया कि अगर किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का एंड वन और बडी से हो तो इनको एज ए पर्सन कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, एज ए पर्सन कंसीडर किया जाता है। तो ये केवल इस चैप्टर की हम बात करें, क्वेश्चन टैग में इनके लिए नॉमिनेटिव केस दे का यूज करते हैं। किसका करते हैं, दे का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, यानी कहने का मतलब है कि जिन इंडेफिनिट प्रोनाउन का एंड थिंग से हो, ठीक है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो इनके लिए नॉमिनेटिव केस इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है, नो वन। तो नो वन कहाँ टैली कर रहा है, यहाँ ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, है ना। तो वन और बडी से एंड होने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनके लिए हम क्वेश्चन टैग में नॉमिनेटिव केस दे का यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अभी आप यहाँ पर वर्ड्स आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड एरर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनके भी टाइप्स हमने बताए हैं, उसमें हम चलिए उन चीजों को आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं कि अगर इनका यूज किसी सेंटेंस में किया जाए, जितने भी बडी दिए हैं यानी इट में भी बडी, वन आर थिंग, जिनका भी यूज किया जाए तो इनके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या बताया गया कि इन सभी को सिंगुलर कंसीडर किया गया है। तो इनके साथ एचवी जो आएगी यानी हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाएगी वो क्या यूज की जाएगी, वो सिंगुलर ही यूज की जाएगी। देखिए क्या वर्ड यूज किया गया, नो वन नोज।
जैसे लिखते हैं दे नो, वी नो, तो दे, वी, यू, ये सभी क्या हैं, प्लूरल में ही तो हैं। तो प्लूरल में कंसीडर किए गए तो इनके साथ वर्ब फर्स्ट में ऐसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमने क्या बताया है कि जितने भी बडी और वन हैं इन सबका यूज किसमें किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। तो जिस पार्ट में यूज किए गए होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब इनके साथ सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नो में क्या यूज किया गया है, नोज, वर्ब फर्स्ट में ऐसे इस यूज किया गया है। जैसे लिखते हैं ही राइट्स, दे राइट। ठीक है, ही गोज, दे गो। तो वैसे यहाँ पर क्या यूज किया गया है, नो वन नोज दिस मैटर। नो वन, अब वर्ड क्या दिया, अब हम सेकेंड पैरामीटर अप्लाई करेंगे, यानी कि वर्ड जो ये आपके राइट किए गए हैं ऊपर, तो इनको बताया गया कि ये जिस पार्ट में यूज किए जाएं वो पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो टैग हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो नो वन इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, निगेटिव है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, डू दे। तो डू दे क्यों क्यों वहां पर यूज किया गया, डू आया कहां से, यस या यस किस में यूज करते हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में इस चीज से, इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है कि वर्ब फर्स्ट प्लस यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो प्लूरल के साथ दे और सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं, है ना। चलिए, ये बेसिक रूल्स तो आपने वैसे तो पढ़ रखे होंगे एकेडमिक में भी। दे हैव नथिंग, वर्ड क्या दिया, दे हैव नथिंग, नथिंग इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, देन टैग शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव। क्या बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। तो दे का यूज किया गया है यहाँ पर, तो दे का हमने यूज कर लिया, यानी एज ए नॉमिनेटिव केस फाइंड आउट हो गया कि दे हमने राइट कर लिया। हैव दिया, ये एचबी भी हमको मिल गई, यानी फाइंड आउट हो गई। तो हमने क्या राइट कर लिया, हैव दे। दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, किसी थर्ड वर्ड को यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। ऑलरेडी हम यानी स्टार्टिंग में बता ही चुके हैं कि टैग में केवल दो ही वर्ड्स रखने हैं, यानी नॉमिनेटिव केस और हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा किसी अदर वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ड क्या दिया है 14 में, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। तो नोबडी यानी निगेटिव है, तो टैग क्या बनाएंगे, बडी और वन, जिनके लिए नॉमिनेटिव केस दे का यूज किया जाएगा। तो दे आपने राइट कर लिया। अब प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर इज है और यहाँ पर हमने आर राइट कर दिया। तो इसको बताया क्या गया कि नो वन, समवन, समथिंग, नथिंग, जितने भी थिंग और बडी हैं, जितने भी वन हैं, सबको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। देखिए एचपी भी इसके साथ क्या आई है, सिंगुलर ही आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टैग का, यानी टैग का नॉमिनेटिव केस जो यूज किया जाएगा वो एग्री करेगा इस वर्ब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे यूज किया गया है, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्लूरल एच भी यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, ना कि इज। तो ध्यान रखना है कि टैग में जो नॉमिनेटिव केस होगा वो एग्री करेगा इस पार्ट के लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए। इस पार्ट में जो यानी फर्स्ट पार्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो इस पार्ट की हेल्पिंग वर्ब के लिए, यानी पार्ट वन के लिए मैटर करेगा। लेकिन सेकंड पार्ट में टेंस वही रखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब क्या दिया है, नथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया ही है कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, जिन इंडेफिनिट प्रोनाउन का इंड है थिंग से, उनके लिए नॉमिनेटिव केस इट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर इज दिया है, एच भी आपने राइट कर ली इज, क्योंकि इट का यूज ही, सी, इट एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि नथिंग क्या है, निगेटिव है। तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये चीजें माइंड में हम पहले ही क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन क्या दिया, द क्वेश्चन दिया फ्यू बॉयज वर प्लेइंग। ठीक है, फ्यू बॉयज वर प्लेइंग। चलिए अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ड दिया है फ्यू और यहाँ पर वर्ड दिया है लिटिल। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। एक वर्ड यूज किया गया है फ्यू, दूसरा दिया है अ फ्यू, और नेक्स्ट यूज किया गया है द फ्यू। जैसे लिटिल,
a little और the little। तो ये स्ट्रक्चर जो चलेगा उसके किसके लिए चलेगा? नेगेटिव के लिए। और ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव के लिए। किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए। ये पॉजिटिव के लिए और ये निगेटिव के लिए और ये दोनों के लिए है, यानी फॉर पॉजिटिव निगेटिव बोथ के लिए। द फ्यू का और द लिटिल का इसीलिए क्वेश्चन टैग में यूज नहीं होता, क्योंकि ये सिंगल वर्ड दोनों कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, इसलिए इसका यूज क्वेश्चन टैग में नहीं करते हैं। अदर टॉपिक्स जो होंगे, आपके चैप्टर जो होंगे, उनमें यूज किया जाएगा। तो इसमें हम केवल लिटिल और फ्यू और अ लिटिल और आ फ्यू का यूज करते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जैसे इसमें फ्यू दिया, इसमें लिटिल दिया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्यू का यूज जब भी किया जाएगा, वो इसका स्ट्रक्चर यानी फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, ये स्ट्रक्चर जो चलेगा वो किसके लिए चलेगा? ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है नंबर्स के लिए, यानी संख्या के लिए। ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया गया है? नंबर्स के लिए। और लिटिल का स्ट्रक्चर जो यूज किया गया है वो है क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए। यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी हिंदी में इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ या कम के लिए ही होता है। तो हिंदी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो इनका सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में इनका डिफरेंस यही है कि वर्ड मीनिंग यानी जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनमें डिफरेंस क्या है? फ्यू और लिटिल में फ्यू का स्ट्रक्चर हमेशा नंबर्स के लिए और लिटिल का यूज हमेशा क्वांटिटी के लिए करते हैं। फ्यू दिया है, फ्यू क्या है? फ्यू के बाद वर्ड दिया है बॉयज। तो ये स्ट्रक्चर जो बना वो किसके लिए बना? प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए। अब फ्यू बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नॉमिनेटिव केस क्या यूज करेंगे? दे। अगर बॉय होता तो हम ही यूज करते, गर्ल होता तो सी यूज करते, लेकिन जब फ्यू का यूज ना किया गया होता तभी तो बॉय यूज कर सकते थे। लेकिन फ्यू का मतलब कुछ, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? प्लूरल ही रखेंगे। और वर्ड क्या यूज की गई है? प्लूरल के अकॉर्डिंग एच भी प्लूरल आई है। लेकिन ये वर्ड निगेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नहीं, टैग में पॉजिटिव ट्रांसलेशन करना है तो इसमें एच बी क्या यूज कर लेंगे? वर भी। वर दिया ही है, दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बार्किंग डॉग, इसके लिए नॉमिनेटिव केस ही। अगर कैट होता तो सी का यूज करते। ठीक है, आ बार्किंग डॉग यानी आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाए तो वो सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है, आ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, क्या यूज करेंगे? डज। अब ये डज कहाँ से आया? ये आया बाइट से। वर्ब फर्स्ट प्लस यस से यस अगर यूज करते हैं तो वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इतना ध्यान रखना है। नीदर ऑफ अस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? अस का नॉमिनेटिव केस वी यूज किया जाता है। इसका नॉमिनेटिव केस वी यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज कर लिया जाएगा? डिड वी। अब डिड वी क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि नीदर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज निगेटिव, देन टैग शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव। क्या बनाएंगे? डिड बी। अब डिड कहां से लाए मेरे बच्चे? डिड लाए हेल्प्ड से। कहां से लाए? हेल्प्ड से। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ध्यान रखना है वर्ब सेकंड किसमें यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब सेकंड किसमें यूज की जाती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो हेल्पिंग वर्ब कहां से आई? डिड। हेल्प्ड से आई। और ये पार्ट क्या दिया है? ये निगेटिव दिया है, तो टैग हमने क्या ट्रांसलेट कर दिया? पॉजिटिव में। नेक्स्ट दिया ही नोज। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको इस सेंटेंस के माध्यम से अभी बात की थी कि बाइट्स दिया है। तो बाइट्स क्या है? ये वर्ब फर्स्ट में से यस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर भी क्या यूज किया गया? ही नोज। चलिए सबसे पहले तो हम नॉमिनेटिव केस राइट कर लेते हैं। ही का नॉमिनेटिव केस यानी ही यूज कर लिया गया। नोज लिटिल अबाउट यू, यानी लिटिल क्या दिया है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिटिल क्या है? निगेटिव है। क्या बताया गया है? निगेटिव के लिए। तो ये पार्ट क्या बनाएंगे? ये पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनेगा? डज ही। तो डज कहाँ से आया? नोज से आया। कहाँ से आया? नोज से आया। वर्ब फर्स्ट यस यस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और टैग में नॉमिनेटिव केस ही यूज किया गया है, तो ही के साथ
क्या यूज करना है, जैसे यहाँ पर भी यूज किया गया है डज ही, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, डज ही। इट दिया है, नॉमिनेटिव केस क्या आपने राइट किया है, इट। वर्ड दिया है एच बी, इज इट, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों बनेगा, क्योंकि वर्ड यहाँ दिया रेयरली, और रेयरली क्या है, नेगेटिव है, देन टैग शुड बी ट्रांसलेट इन पॉजिटिव। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आज की लास्ट स्लाइड है हमारी, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। वैसे अभी तक हमारी समझ से कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें लगभग लगभग सभी को आ रही होंगी। तो इंग्लिश में यानी ग्रामर के लिए आपको सबसे पहली चीज यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी यानी डिक्शनरी पावर, वर्ड्स आपको यानी उनके कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज इंग्लिश में आपको टेंस इंप्रूव करने यानी टेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको सीखा जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे कि लिमिटेड क्लासेस में ही वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट कंपटीशन में होती है। कोई भी आप एग्जाम दें जिनमें इससे बाहर बाकी कुछ ना आए, तो कोशिश की जाएगी कि इसको जल्द से जल्द लिमिटेड क्लासेस में ही कंप्लीट कर दिया जाए। तो वर्ड क्या दिया, प्लीज। सेकंड क्वेश्चन यानी काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यानी इसमें वर्ड राइट किया गया प्लीज, और यहाँ पर वर्ड राइट किया गया है काइंडली। तो प्लीज और काइंडली रिक्वेस्टिंग वर्ड हो गए। अगर सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात की जाए, तो अभी तक हम जो ट्रांसलेशन करते आए हैं, यहाँ पर इस चैप्टर में दो फॉर्मेट चेंज होंगे। ठीक है, दो फॉर्मेट चेंज होंगे, एक तो रिक्वेस्टिंग या ऑर्डर वाले जो सेंटेंस बनेंगे, और दूसरा जिनकी स्टार्टिंग लेट से होगी, तो इनके दोनों पार्ट क्या बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले जो होंगे, इनके जो टैग यानी जो हम सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, टैग की बात करें, तो इसमें हम चाहे इसमें फिक्स कर दिया जाता है, नॉमिनेटिव केस और हेल्पिंग वर्ब फिक्स कर दी जाती है। तो चाहे इनके लिए हम क्या यूज कर लें, विल यू और विल प्लस नॉट क्या बनाते हैं, वोंट यू। तो एग्जाम में आपको इन दोनों में से केवल एक ही मिलेगा, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस भी काइंडली पोस्ट दिस लेटर यानी इसमें भी रिक्वेस्ट की गई है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स यानी जो सेंटेंस होंगे, ये वर्ड इंडिकेट करते हैं कि ये सभी वर्ड यानी जो सेंटेंस दिए वो क्या है, रिक्वेस्ट इसमें की जा रही है। तो इस टाइप के सेंटेंस में बच्चे क्या ट्रांसलेट किए जाएंगे, चाहे हम पॉजिटिव बना दें यानी इसमें हम विल यू यूज कर लें, और चाहे निगेटिव क्या यूज कर लिया जाए, विल प्लस नॉट वोंट यू। ये दोनों ही फॉर्मेट इनके यानी इनके कहने का मतलब क्या है कि चाहे हम इसका यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी बना दें, इसका भी यानी पॉजिटिव पॉजिटिव बना दें। अगर पॉजिटिव नहीं आपको वहाँ एग्जाम में मिलता है तो फिर निगेटिव मिलेगा। इन दोनों में से एक कोई भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया वर्ड, डोंट बी लेट टुमारो। वर्ड क्या दिया, डोंट बी लेट टुमारो। तो करना क्या है, इसका रूल इसमें भी रूल अप्लाई होगा, बता देते हैं कि जिन भी सेंटेंस की, ध्यान दीजिएगा, कि जिन भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, डोंट से, डू प्लस नॉट डोंट होता है। शॉर्ट फॉर्म क्या यूज की गई है, डोंट। तो डोंट क्या है, एक तो पहली चीज यानी फर्स्ट थिंग इज दैट ये ऑलरेडी निगेटिव है, डोंट बी लेट टुमारो, डोंट ओपन द विंडो, डोंट स्पिट हेयर, डोंट स्विच ऑफ द लाइट। तो जिनकी स्टार्टिंग डोंट से हो, इनके लिए टैग यानी सेकेंड पार्ट क्या बनाएंगे, विल यू बनता है। क्या बनेगा, विल यू। तो क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट कर दिया गया है, अब जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसके ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे, जैसे ऑप्शन फर्स्ट राइट कर दिया गया विल यू, सेकंड दे दिया जाए वोंट यू, थर्ड दे दिया जाए विल दे, और नेक्स्ट दे दिया जाए
शैल बी, तो यूज क्या करना है, विल यू यूज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको हमारी समझ से आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन आगे की जो स्लाइड होंगी उनमें थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होंगे उनका क्राइटेरिया यानी उनका लेवल थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो आप पेपर्स दें, जो एग्जाम्स आप जिनके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट में बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उनको लेकर के प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जो आपके लेवल यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी टाइप्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये नहीं कि केवल इजी इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा दिए गए, इजी इजी एक्सरसाइज करा दी गई जो आपने सॉल्व कर ली, लेकिन क्वेश्चन जब आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपको क्वेश्चंस मिले ही नहीं, है ना। तो पेपर को देखते हुए जो आपकी परीक्षाएं होनी हैं उनको देखते हुए उस प्रिपरेशन का जो लेवल होगा उसको भी मेंटेन किया जाएगा, वो क्वालिटी दी जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में हम आपको होली की हार्दिक बधाई, आपको एडवांस में ही होली की आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाह रहे हैं। और इसी के साथ होली आप अच्छे से मनाएं, और इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी होली के बाद क्लास होगी उसमें आगे की एक्सरसाइज पे डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।